ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सब्बसिद्धे ध्रुवे अचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मेड़मो सुध केवली भड़िदम। समय सार की क्लास अपनी चलती है, उसमें आज का सेशन संघ का समाधान का रखा गया है। सभी लोग जो प्रवचन सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, सब जगह क्लासें चलती है, सुनते हैं, लेकिन संघ का समाधान जैसी चीज वर्तमान में कम दिखाई देती है। लोग अपने मन के प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न, कम से कम उनके तो संघ का समाधान होते नहीं है। हाँ, बाकी बाहर की और चीजों के संघ का समाधान चलते हैं। इसलिए अपन ने सोचा था कि अपन जब 10-15 क्लास हो जाएंगी तो एक सेशन ये भी चलाएंगे कि लोगों के मन में प्रश्न हो तो पूछ लें। तो रोमित भाई का पहला प्रश्न हमारे पास में आया था लिखित रूप में। उसके पहले उनका भी आया था, क्या नाम था उनका, भूल लो, कोठारी जी का भी आया था। अभी कोठारी जी आए नहीं शायद, तो उनके प्रश्न का कोई जवाब अपन को भी नहीं देना, जब आएंगे तब देखेंगे। रोमित जी ने आज प्रश्न किया था। रोमित जी, क्या प्रश्न था आपका? एक प्रश्न तो आपका ये था कि साहब हम व्यापार आदि करते हैं तो अभी कसाय भाव हो जाते हैं, मायाचारी भी हो जाती है, झूठ भी बोलना पड़ जाता है। तो साहब हम उस समय भेद ज्ञान भी नहीं कर पाते एकदम से, आगे पीछे तो भेद ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन जिस समय कसाय का तीव्र हृदय होता है अथवा व्यापार में होते हैं तो फिर साहब हम भेद ज्ञान नहीं कर पाते। तो देखो, इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था। सभी कसायों का भाव भेद ज्ञान के बल से, आत्मानुभव से होता है और कसाय क्रम से ही जाती है। चौथे गुण स्थान में जिस जीव को जब आत्मानुभूति होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर अनंतानुबंधी कसाय चली जाती है। अनंतानुबंधी कसाय चली जाती है माने क्या? पर पदार्थ सुख के कारण है, पर पदार्थ दुख के कारण है, पर पदार्थों के संग्रह से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी मान्यता निकल जाती है और ऐसी कसाय का अभाव हो जाता है। ये अनंतानुबंधी कसाय चली जाती है। लेकिन वो चूंकि गृहस्थ है और गृहस्थ जीवन में उसके व्यापार भी करना पड़ेगा, उसे समाज में भी रहना है, बाल बच्चे भी हैं, घर गृहस्थी भी है, तो वहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जैसी व्यवस्था बनती है उसको उस व्यवस्था के अनुसार वहां पर रहना पड़ता है। इसी का नाम है सम्यक दृष्टि असंयमी चौथा गुण स्थान। वो उसके हाथ में नहीं है कि वो बाहर में कैसा रहेगा। अब आप महाराष्ट्र में रहते हो जैसे, तो महाराष्ट्र में जो सरकार नियम कायदे कानून बनाएगी, वहां के लोगों की जैसी प्रकृति होगी, है ना, तो वहां के हिसाब से आपको व्यापार, बिजनेस, धंधा पानी करना पड़ेगा। अब दिल्ली में है तो दिल्ली में मैं रहता हूँ तो मुझे यहाँ के हिसाब से नियम धर्म जो व्यापार के हैं वो पालने पड़ते हैं। यहाँ पर सस्ती चीजें बिकती हैं, महाराष्ट्र में बढ़िया से बढ़िया चीज मांगते हैं, है ना। हर जगह की अपनी अपनी प्रकृति है, तो वो अपन को समझना पड़ता है। और रही क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, तो वो तो कसाय भाव जब तक जितना मात्रा में है अंदर तो उतना आएगा, उसमें कोई ऐसा आश्चर्य नहीं है। हाँ, लेकिन आगे पीछे जो जीव भेद ज्ञान करते रहते हैं उसी क्रम से धीरे धीरे फिर ऐसा पुरुषार्थ जागृत होता है कि जिस समय कसाय आती है उस समय भी भेद ज्ञान धीरे धीरे चलने लगता है। उसमें टाइम लगता है, कोई उसमें ज्यादा अपन को ऐसी सोचने की जरूरत नहीं है। माने कसाय के अभाव की विधि सिद्ध बनने तक एक ही है कि आत्मा में रमना, बस। कोई पूछे कि सिद्ध भगवान कैसे बनेंगे, तो आत्मा में रम जाओ। कोई पूछे मुनिराज कैसे बनेंगे, तो आत्मा में रम जाओ। कोई पूछे श्रावक कैसे बनेंगे, तो आत्मा में रम जाओ। कोई पूछे
सम्यक दृष्टि कैसे बनेंगे? तो आत्मा में रम जाओ। एक ही उपाय है, आत्मा में रम जाओ। और आत्मा में जितनी जितनी मात्रा में रमोगे, उतनी उतनी मात्रा में कसाय अपने आप कम होती चली जाएगी। कसाय की चिंता करने से कसाय कम नहीं होगी। और ऐसी चिंता बिल्कुल रात दिन करना कि साहब कसाय बहुत, तो उससे क्या है? उससे ये सोचो कि आत्मा से प्रेम कम है, इसलिए कसाय है। आत्मा से प्रेम बढ़ता जाएगा तो कसाय ठीक होती चली जाएगी। ठीक है। एक और आपका प्रश्न था शायद, ये तो मुझे ख्याल में रह गया। अब अनम्यूट करो अपने को और पूछिए आप अपने, पहला प्रश्न क्या था? अनम्यूट कर लीजिए अपने को। कर पा रहे हैं? कहाँ चले गए? मुझे तो दिख भी नहीं रहे हो। हाँ 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 बोलिए। हाँ, दूसरा एक प्रश्न ये था कि हम कषाय जो है कंट्रोल तो कर नहीं सकते जैसा आपने अभी बताया है, हाँ और उसके लिए हम दिन भर जो वस्तु स्वरूप का विचार करके हाँ और तत्व निर्णय करके ध्यान में बैठना चाहिए। बराबर है। बराबर। और ध्यान करने के बाद आधा एक घंटे के बाद वो कषाय फिर से हावी हो जाती है, मतलब ऐसा हाँ देखने में बराबर आता है। वो उसी में उत्तर छुप गया है ना, कि अपन ने ध्यान भी किया फिर भी अभी कसाय तीव्र है। है। हाँ हाँ अभी हाँ। अपन क्या उतनी रमणता नहीं हो रही है आत्मा में, तो बार बार कसाय हावी हो जाती है, उसमें कोई बात नहीं। ये तो तो बिल्कुल ऐसा है ना, जैसे अपन स्वास्थ्य वगैरह, अपने शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो अपने पे हाँ बीमारी हावी हो जाए तो अपन कमजोर भी होते हैं, वीकनेस भी बढ़ती चली जाती है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब अपन सुधरने में आते तो एकदम से थोड़ी सुधर जाते हैं। सही है। ऐसे ही बिल्कुल कसाय भी अभी अपन ने तत्व समझना चालू किया है, अभी अपन ने थोड़ा गहराई में उतर रहे हैं, तो अभी टाइम लगेगा। धीरे 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 कसाय कम होगी और अंदर का ज्ञान भाव में प्रवृत्ति ज्यादा होगी, लेकिन वो धीरे धीरे होगी, उसमें समय लगता है। बराबर। इसलिए उसकी बहुत चिंता नहीं करना। बस वो हाँ, होगा। आत्मा से प्रेम नहीं छूटना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। ठीक ठीक। आत्मा के प्रति प्रेम सच्चा रखो। ठीक है ना? हाँ हाँ, जैसे अपन पत्नी से लड़ भी लेते हैं और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कसाय भाव चलता रहता है, लेकिन हाँ, अंदर प्रेम तो पूरा बना रहता है। अगर उसी समय पत्नी बीमार हो जाए तुरंत हॉस्पिटल ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? सही बात है। ले जाएंगे। ऐसे ही पति को कुछ हो जाए तो पत्नी भी तुरंत करती है। तो श्रद्धा बराबर। अपनी जगह है, और ये बाहर की प्रवृत्तियां, ये कसाय भाव धीरे धीरे अपने आप कम होंगे, धीरे समय के साथ। सही है। ठीक है। हाँ। चलिए, सेकंड कोई प्रश्न पूछना चाहता है अपने को अनम्यूट करिए, हैंड रेस करिए और पूछ लीजिए। और हाँ, प्रश्न नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपन क्लास भी चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी है कि मैं आपके प्रश्न का करूंगा ही। हाँ निधि जी बोलिए। निधि जी। जय हाँ जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मैं मतलब रोज आधा से पौन घंटा ध्यान करती जरूर हूँ, हाँ लेकिन आधा पौन घंटा ध्यान रहने के बाद में जैसे बाकी चीजों में बाहर उपयोग चला जाता है, फिर से हाँ, उपयोग मतलब लगता भी नहीं और वापस ध्यान में नहीं आता या आत्मा की याद नहीं आती। इसमें पुरुषार्थ की कमी है या रुचि की कमी है हमारे? इसमें पुरुषार्थ की कमी है और थोड़ी बहुत पर पदार्थों की रुचि ज्यादा है। दोनों चीजें मिक्स हैं, माने उतना पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते हैं उपयोग। और दूसरी बात, ध्यान में भी अच्छे से समझ लें, अभी अपन निचली भूमिका में, अपन को निर्विकल्प ज्यादा ध्यान नहीं हो सकता आत्मा का। अब अपन को साफ विकल्प ही होता है, और इधर उधर उपयोग जाना बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने आधा घंटा ध्यान किया समझो, तो आपका 30 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड भी इधर उधर उपयोग नहीं गया, 10 सेकंड भी उपयोग आपका टिक गया, तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है निचली भूमिका के जीव का। इसलिए इस बात की बहुत चिंता और फिक्र नहीं लेना कि साहब आधा घंटा ध्यान किया और हमारा 20 मिनट उपयोग बाहर चला गया, 25 मिनट, या समझ लो हम तो सब आत्मा का ध्यान बिल्कुल लगा ही नहीं पाए। उससे कोई ऐसी बात नहीं है। वो चीज भी धीरे धीरे समय के साथ जितनी जितनी आत्मा की रुचि बढ़ेगी, तत्व निर्णय मजबूत होगा, अपने आप ही ध्यान लगेगा। दूसरी बात, ध्यान लगाने के पहले, ध्यान करने के पहले, जो भी जीव ध्यान करना चाहते हैं, तत्व विचार करते हैं, उनको सबसे पहले ध्यान करने से पहले तत्व विचार ज्यादा करना चाहिए।
माने आत्मा का डायरेक्ट ध्यान करने के पहले वस्तु स्वरूप का गहराई से विचार करो। एक दिन नहीं, रोज करो, बार बार करो। जैसे आपको जो कषाय उत्पन्न हुई, जैसे आपका उपयोग बाहर गया, तो यही विचार करो कि जो उपयोग वहां क्यों गया, वहां मुझे क्या मिलेगा, वहां मेरा उपयोग गया तो गया क्यों। ऐसी हर जगह जो अपन ध्यान करते समय जो अपने मन में नाना प्रकार के विकल्प आते हैं, तो पहले उन विकल्पों को पकड़ो कि ये विकल्प क्या क्या आते, क्यों आते, क्या क्या कारण है, देखो। तो उन सब में आपको अपने अंदर के निर्णय दिखाई देंगे, आपको अपनी रुचि दिखाई देगी, आपको सब ख्याल में आएगा कि विकल्प इसलिए आया। तो इसलिए धीरे धीरे पहले इन चीजों को ऑब्जर्व करो कि अपन को क्या क्या उपयोग बार बार कहाँ जाता है, और वो उपयोग बार बार वहीं जाता है तो वहां क्यों जाता है। क्या वहां कोई सुख की कल्पना है, वहां कोई सुख समझ में आ रहा है। तो वहां से पहले उस चीज को एक बार निर्णय करो। निर्णय नहीं हो तो भोग के देखो, जाके देखो, करके देखो, जो भी हो। माने उससे भागने की जरूरत नहीं, उस चीज को फेस करना है कि ये चीज सामने बार बार क्यों आती है। समझ में आया? तो आप धीरे धीरे उस ध्यान में जब उतरेंगे, तो ध्यान से पहले अपन को तत्व विचार करना है। देखो, ऐसा बहुत देखा जाता है, जिन जीवों का तत्व निर्णय जितना मजबूत होता है, उनका ध्यान सहज घटित होता है। और जिन जीवों का तत्व निर्णय मजबूत नहीं होता है, उनका ध्यान घटित नहीं होता है, बहुत मुश्किल जाती है। तो ध्यान घटित होने के लिए तत्व निर्णय होना बहुत जरूरी है। आपका तत्व निर्णय माने हर चीज का। आपको आपको मान कसाय का प्रसंग है, आपको अहंकार ईगो प्रॉब्लम है, तो ईगो के बारे में विचार करो कि मान कसाय मुझे कितना सुख देगी, मैं किस चक्करों में फंसा हूँ, क्या मिलने वाला है, मान कसाय में क्या क्या मिलता है, लोग क्या क्या करते हैं, मैं भी क्या कर रहा हूँ। आपकी लोग कसाय ज्यादा है, पैसा जोड़ने की कसाय, तो उसके बारे में विचार करो। आपको खाने पीने की कसाय बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में विचार करो। जहां जहां आपका उपयोग ज्यादा बर्बाद होता है, जहां जहां आपका उपयोग ज्यादा लगता है, वहां भागने की जरूरत नहीं है। उन चीजों को गहराई से परीक्षण करो कि आखिर यहाँ सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना समय बर्बाद करने से क्या फायदा है। तो अगर एक बार निर्णय हो गया श्रद्धा में कि वहां कुछ नहीं रखा है, तो फिर उपयोग भी अपने आप वहां जाना बंद हो जाएगा। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। जैसे अपन लोक में देखते हैं ना, कि अपन को जहाँ रुचि टूट जाती है, जैसे अपना कोई दोस्त है, मान के चलो कोई मित्र है, पहले अपनी बहुत दोस्ती थी, तो बार बार उपयोग जाता था, याद आती थी, सब बातें होती थी। लेकिन एक बार निर्णय हुआ कि अरे आदमी सही नहीं है, ये धोखेबाज है, इससे बात नहीं करनी, तो फिर अपने आप ही उपयोग जाना भी बंद हो जाता है ना, वहां धीरे धीरे खत्म हो जाती है बात। बिल्कुल ऐसे ही अंदर है, आत्मा की रुचि सच्ची जग जाए एक बार, और दूसरे पर पदार्थों के बारे में निर्णय सही हो जाए कि यहाँ कुछ नहीं रखा, तो ऑटोमेटिक ही वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आप चाहते हो। ठीक है निधि जी, ठीक है? हाँ, मतलब मैं समझ रही हूँ वो आप जैसा कह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पंडित जी, मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि अपन तत्व निर्णय करें, भेद विज्ञान करें, वो सब करती हूँ, लेकिन दिन भर में फिर से बाकी चीजों में उपयोग लग जाता है। जैसे कि हम लोग खाने पीने के प्रति राग हो जाता है, बच्चों के प्रति राग हो जाता है, इन दिनों पता नहीं मोबाइल के प्रति थोड़ा ऐसा है कि देखने में आ जाता है। सो हाँ, पता है कि ये सब गलत है, नहीं देखना चाहिए, हमें ज्यादा हाँ, इस चीजों में नहीं रखना चाहिए। तब हाँ, भी भेद विज्ञान कर लेती हूँ, सेकंड्स के लिए हो भी जाता है भेद विज्ञान, बराबर। तो पर फिर से वही रुचि जाने लग जाती है, वहीं पर अभी अभी ध्यान जाता है, तो अभी ऐसे अभी क्यों होता है? अभी अभी रोमित जी को यही तो समझा रहा था मैं, यही प्रश्न का जवाब दिया ना रोमित जी को मैंने। आपने सुना नहीं, सेम जवाब दिया मैंने, इसी प्रश्न का जवाब। एक तो अभी अपने को अपनी भूमिका पहचानो, जल्दबाजी ऐसा मोबाइल में क्यों चला गया, खाने खाने में जाएगा ना। जब जब भरत जी को 96,000 शादी करने का राग और खीर खाने का राग आ सकता है, तो हमें इतना राग आ जाए तो कौन सी आफत हो गई। हमें राग से नहीं घबराना है, हम राग रूप नहीं है, राग मेरा स्वरूप नहीं है, ये निर्णय हमारा श्रद्धा में कायम रहे। इतना इस भूमिका की योग्य है, बस इससे ज्यादा नहीं। अभी ऐसा नहीं कि दिन भर बैराग गाता रहेगा और आपका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता इस गुण स्थानों में। ये तो ऊपर के गुण स्थानों की परिणति है, नीचे के गुण स्थानों में इतना सब राग आता है, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सारी दुनिया इसी से तो परेशान है, थोड़ा सा धर्म समझा नहीं, और सबको आर्य का बनना है और सबको मुनिराज बनना है।
बस सब चाहते फिर तो ना हमें खाने पीने का राग आए, ना हमें कुछ आए, बस हम तो एकदम बस पता नहीं क्या हो जाए। ऐसे नहीं होता। अभी इस भूमिका में इतना राग आता है उसको, और अपनी को हंसी खुशी कोई बात थोड़ी है कि साहब अच्छा अच्छा भोजन करना, हाँ करो ना अच्छा अच्छा भोजन, क्या दिक्कत है। हाँ लेकिन बस इतनी सी बात है कि भोजन से सुख बुद्धि नहीं रखनी अपने को। ये निर्णय चाहिए अपने को श्रद्धा में कि इसमें सुख नहीं मिलने वाला सदा काल। और ये निर्णय तो हो ही जाता है जीव का अच्छे से। इसलिए इस भूमिका में इस प्रश्न से ज्यादा परेशान नहीं होना कि साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो होगा। और भरत जी वगैरह सब इसलिए सम्यक दृष्टि का चारित्र जो उनका जो राजा महाराजे पनी के सब काम वो लिखे हैं, वो इसीलिए समझाए गए हैं कि इस भूमिका में इतना राग आता है और सम्यक दृष्टि भी एक्सेप्ट करता है, घबराता नहीं है। अलका जी पता है ना भरत जी कैसी खीर खाते हैं? अब वैसी खीर तो तुम नहीं खाती ना, है? तो अब ये उनकी भरत जी की खीर का चक्कर क्यों होके भाई समझाया कि भाई इतना राग भी सम्यक दृष्टि को आ जाता है। अभी तुम राग से मत डरो, अभी तुम मिथ्यात्व से डरो। काय से डरो? मिथ्यात्व से। अभी राग आ गया, विकल्प आ गए, खाने पीने के घूमने, कोई बात नहीं, कोई उसमें से डर नहीं है। उसका भी आनंद लो, लेकिन आनंद भेद ज्ञान पूर्वक लो। उसमें एकत्व नहीं करना है, उसमें सुख नहीं मानना, इतनी सी बात है। उसमें क्या सोच। धर्मशाला के कमरे में आनंद पूर्वक रहना चाहिए कि दुख रूप रहना चाहिए? बोलो कहाँ गई वो हमारी निधि जी, बताओ। धर्मशाला में रुके हो कभी कि नहीं, कहीं तीर्थ क्षेत्र पे हाँ रुके रुके हो। हो? तो हाँ दुख में रुकना, दुख रूप दुख दुख के साथ रुकना चाहिए कि सुख के साथ रुकना चाहिए? सुख के साथ। तो धर्मशाला में नहीं रुकना चाहिए, धर्मशाला अपनी नहीं है, फिर क्यों रुके धर्मशाला में? अपनी नहीं है तब भी अपने को सुख आता है। नहीं, अपनी नहीं है धर्मशाला, फिर भी धर्मशाला में क्यों रुके? प्रश्न ये है। नहीं पता? अरे सीधा सा जवाब है, वहां अपना घर नहीं था इसलिए धर्मशाला में रुके। अगर सही अपना बात। घर होता तो धर्मशाला में क्यों रुकते? आचार्य भगवंत कहते हैं कि घर में नहीं रम पा रहे हो, इसलिए अच्छा भोजन भी करना पड़ रहा है, गर्मी सर्दी सब ये व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं, लेकिन इसका अंदर निर्णय करो कि साहब ये अपने स्वरूप में नहीं रमने के कारण ये सब कमजोरी चल रही है। लेकिन घबराने की बात थोड़ी घटाएगी, अब क्या करें, अब क्या करें, धर्मशाला का कमरा अरे धर्मशाला का कमरा, उसका आनंद लो। और निर्णय रहता है ना कि 2 दिन के लिए रहना है, फिर अपने घर में चले जाना है। ऐसे अपन मनुष्य पर्याय में है, अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहे हैं तो भैया ये सब नौटंकी हो रही है। लेकिन जिस दिन अपने स्वरूप में रम जाएंगे सब झूठ खत्म हो जाएगा। इसमें क्या सोचना, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? देखो भाई, सब बातों का उत्तर एक ही है, अपने स्वरूप में नहीं रमने के कारण ये सब हो रहा। अब 2 काम तुम कर लो, या तो अपने स्वरूप में रम जाओ एक बार, या नहीं रम पा रहे हो तो जो बाहर में शांति से जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और भेद ज्ञान रखो कि ये अपना सदाकाल रहने वाला स्वरूप नहीं है। भाई इतना, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। और क्या है? ख्याल में है कि नहीं? अब लोग क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, दुनिया में यही पागलपन चल रहा है। या तो लोग भोगने में लगे हुए हैं पागलों की तरह, वो कहते हैं आत्मा तो मिलेगा नहीं, अभी तो मोक्ष मिलेगा नहीं, अरे अभी क्या है, अभी तो खाओ पियो भोगो भैया जितना है जोड़ो। या दूसरे तरह के लोग हैं जो इसको छोड़ने में लगे हुए हैं, उनको लगता है भोगेंगे तो नरक चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे कुछ है ही नहीं, न छोड़ना है न जोड़ना है, समझना है वस्तु का स्वरूप। और जितना जितना आनंद बढ़ता जाएगा, बाहर में जो योग्य चीजें होंगी वो रहेंगी, अयोग्य चीजें छूटती जाएंगी। इसलिए अभी छोड़ना और नहीं छोड़ना का विकल्प नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ निर्णय करना है कि मेरा स्वरूप क्या है, बस। क्लियर हो गई बात? चलो 2 संघ का समाधान हो गए। अब किसको पूछना है आगे? किसको, और किसका हैंड रेस हो रहा है भैया? अपने को अनम्यूट का, अच्छा युग जी, हाँ युग जी बोलो, अनम्यूट कर लो अपने को, पूछो भैया। हाँ। मेरा प्रश्न है, राजा सैनिक बौद्ध अनुयायी थे, हाँ भगवान के गले में सर्प भी डाला, हाँ। तो ऐसा क्या पुरुषार्थ करा उन्होंने कि सम्यक दृष्टि हुए, जबकि अंतिम समय में उन्होंने आत्महत्या की खुद ने? तो ऐसा कैसा पुरुषार्थ था उनका, क्या किया कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके शाही सम्यक को हासिल किया? वो बराबर सरल है, उसमें
जो उनने जब सर्प डाला था, तो उसमें कहानी कहती है कि आयु कर्म उसी समय बन गया उनको नरक गति का, और नरक गति का कर्म आयु तो बन गया, लेकिन सम्यक दर्शन हुआ बाद में, जब आयु कर्म बन चुका था। तो वहां पर सम्यक दर्शन में क्या पुरुषार्थ किया कि सम्यक दर्शन में वही पुरुषार्थ किया जो सम्यसन के लिए पुरुषार्थ होता है। जब वो राजा, जब उनने सर्प के साथ वो जो व्यवहार हुआ और चेलना का व्यवहार देखा, मुनिराज की आचार देखा, मुनिराज का जीवन देख प्रभावित हुए, और अंदर से भाव आया कि इन मुनिराज के पास आखिर ऐसी कौन सी रिद्धि सिद्धि है, इतना उपसर्ग करने के बाद, इतनी सब स्थिति होने के बाद भी यहाँ से डिगे नहीं, और हम दोनों को एक सा आशीर्वाद दिया, कोई अंदर से राग देश के भाव नहीं। तो वहीं से उनको ये बात समझ में आई कि कोई तो चीज है, तो बोले महावीर के समोषण में चलो। वहीं समझ में आ गया कि अरे ये भगवान आत्मा के आश्रय के लेने से, अपने को आत्मा अनुभव करने से ऐसी स्थिति बनती है। तो उसी दशा में आत्मा अनुभव हो गया, वेद ज्ञान हो गया, सच्चा आत्मा का सुख समझ में आ गया। लेकिन ऐसा होने पर भी सम्यक दर्शन हो गया, सब चीज हो गई, लेकिन वो आयु कर्म तो बांध लिया था उनने साथ में नरक की गति का। तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो आ तो गए पहले नरक में, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा कहते हैं शास्त्रकार कि भाई जिस गति का बंद हो जाए जीव को, उस गति में तो उसे जाना ही पड़ेगा, गति नहीं बदली जा सकती। तो फिर वो नरक गति का बंद होने के कारण उनको अंतोगत में ऐसे ही भाव आए, ऐसी स्थिति बनी कि उनको वैराग्य का, दीक्षा लेने का, मुनिराज बनने के भाव नहीं आए, और आत्महत्या करने के विकल्प आए, क्योंकि वो नरक गति का उदय तीव्र था। तो उसके प्रभाव से ऐसे भाव आ गए कि तीव्र कसाय हो गई और आत्महत्या हो गई। और तीव्र कसाय में आत्महत्या क्या हो गई, वो ऐसे भाव आ गए कि मैं अपने लड़के के हाथों से नहीं मरूंगा, मैं तो खुद ही मर जाऊं। तो वो लड़के के प्रति कसाय बहुत हो गई थी ना, उसने जेल में डाल दिया था, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो और पूछो, किसी को प्रश्न है? एंड अलका जी पूछ लिए। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस समय अपन क्रोध करते हैं, हाँ, तो उस समय आत्मा पूरी की पूरी क्या क्रोध रूप हो जाती है, या मतलब शुद्धता के साथ क्रोध रहेगा तब? बराबर है, बराबर। आत्मा में अनंत गुण हैं। आवाज आ रही मेरी? संजय जी आवाज आ रही है? आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण। तो जो क्रोध है वो चारित्र गुण का विकार है, वो पूरी आत्मा का विकार नहीं है। तो चारित्र गुण की एक समय की पर्याय का विकार है क्रोध। तो वो पर्याय में विकार हुआ क्रोध का। वहां की का जो आत्मा है वो तो अपनी अपनी जैसा परिणमन हो रहा है, जिन गुणों का वैसा हो रहा है, इसलिए पूरा आत्मा क्रोध रूप नहीं होता। आत्मा का जो एक परम परिणामिक भाव है, जो उसका जानने देखने वाला शुद्ध परिणमन है, आत्मा कितने ही क्रोधी हो जाए, कितने ही मानी हो जाए, कितने ही लोभी हो जाए, कितनी ही मिथ्या दृष्टि हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आत्मा का जानने देखने वाला स्वभाव रूप परिणमन सदा काल पाया जाता है। आत्मा पूर्ण रूप से विकारी कभी नहीं होता। अगर आत्मा पूर्ण रूप से विकारी हो जाए तो फिर आत्मा की शुद्धता का ध्यान नहीं किया जा सकता, आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा का अनुभव कोई शुद्ध आत्मा थोड़ी करता है। आत्मा का अनुभव करता तो मिथ्या दृष्टि ही है ना। तो मिथ्या दृष्टि जब आत्मा का अनुभव करता है तभी तो सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा थोड़ी है पहले सम्यक दृष्टि होता है बाद में आत्मा अनुभव करता है, ख्याल में है ना। तो वो सब आत्मा में एक हमेशा शुद्ध रूप परिणमन पाया ही जाता है, जिसे परम पारिणामिक भाव भी कहते हैं, कारण शुद्धात्मा भी कहते हैं, त्रिकाली ध्रुव भी कहते हैं, द्रव्य स्वभाव भी कहते हैं। ये सब उसके स्वभावगत नाम ही जानना चाहिए। इसलिए क्रोध एक समय का विकार है, वो एक समय की पर्याय में एक गुण में होता है। ठीक हो गया? कहाँ चली गई वो जिनने पूछा था? हाँ, पर भैया जी, हाँ अभी जैसे कितनी बार ऐसा लगता है कि हम मोक्ष क्यों जाना चाह रहे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई दुख लग ही नहीं रहा, तो हाँ, उसका नहीं लग रहा पुरुषार्थ ही तो नहीं नहीं चल पा जाओ रहा है। है।
तो मतलब उस तरफ अच्छा पुरुषार्थ प्रश्न है आपका, अच्छा नहीं प्रश्न है, चलता। अच्छा जैसे प्रश्न। अपन को बहुत तेज धूप लगे तो अपन पुरुषार्थ करते कि अपन कहीं छाया में जाए, बिल्कुल ठीक है। पर अभी अपने को यहाँ पे ऐसा दुख लग ही नहीं रहा है कि अपन सोचे कि अभी नहीं मुझे आप वो सुख अपने चाहिए, को, और वो आपको सुख नहीं लग जिसका रहा अपने को भी है, स्वाद भी नहीं। आपको नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत लग रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मुझे तो लग रहा है दुख, आपको नहीं लग रहा है, वो आपकी बात है। तो लेकिन सबको नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात, आपने जो प्रश्न है कि साहब मोक्ष वास्तविकता है, टोडरमल जी साहब ने भी बहुत लिखा है कि बहुत सारे जीव तो संसार का कोई दुख समझते नहीं है और ना वास्तविक दुख को पहचानते हैं। वे तो देखा देखी मोक्ष में सुख कहते हैं और वे सुख में मोक्ष में जाना चाहते हैं। अंतरंग में उनको कोई भावभाषण नहीं है कि मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष सुख क्या है। ये तो वैसी बात है जैसे दुनिया में लोग अमेरिका देखना चाहते, उनसे पूछो अमेरिका क्यों देखना चाहते, बस सब जाते हैं अमेरिका, अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है, विकसित देश है, फलाना है ढिकाना है, हमें भी देखना है। बिल्कुल ऐसे ही मोक्ष देखना है, बहुत सारे लोगों को मोक्ष में जाना है। उनसे पूछो संसार में क्या दुख है, तो वो कहते हैं ये तो हमें भी नहीं पता। फिर वो दुख जो गिनाते हैं कि भूख प्यास ये कोई दुख नहीं है। दुख तो वास्तव में जो अंदर कसाय है, राग द्वेष के परिणाम है। असली दुख तो ये है जीव को, इनकी आकुलता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि होने के कारण पर पदार्थ दुख के कारण दिखाई देते हैं, इसलिए उन दुखों से बचने के लिए मोक्ष जाना चाहता है। लेकिन असलियत में वे पर पदार्थ सुख दुख के कारण है ही नहीं। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक मोक्ष जाने की बात ही झूठी है। क्लियर हो गई? कहाँ गई? हाँ भैया, हो गई। ठीक है, चलिए और किसको पूछना है? तिलकराज जी पूछना चाहते, बोलिए तिलकराज जी। हाँ बोलिए। म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ हो गए हो गए हो गए, आ गई आपकी आवाज। जय जनन पंडित जी, जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो हाँ, आत्मा तो शुद्ध है, हम उसमें विकार कहाँ से आते हैं? विकारी पर्याय आत्म जो हम विकारी पर्याय जो बोलते हैं कि उसमें राग द्वेष होता है, हाँ आत्मा हाँ जब शुद्ध है तो उसमें विकार कहाँ से आता है ये? और वो ये जो पर्याय रूप जो होता है वो आत्मा के बाउंड्री से बाहर होता है या आत्मा में ही होता है ये? बराबर, ठीक है ठीक है। भाई साहब का प्रश्न है तिलक जी का कि आत्मा जब शुद्ध है तो उसमें राग द्वेष विकार कहाँ से आता है। ठीक है, तो राग द्वेष विकार शुद्ध आत्मा का ही परिणमन है। लेकिन वो शुद्ध आत्मा शुद्ध है, वो किस अपेक्षा कहा जाता है? वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कहा जाता है। और ये जो विकार है ये उसकी पर्याय में है। पर्याय माने द्रव्य के परिणमन में। तो आत्मा में जो एक स्थिति है आत्मा की, वो बिल्कुल ऐसी समझो कि साफ, इसके लिए उदाहरण देते हैं कि कपड़ा है, कपड़ा तो कपड़ा मैला हो गया, तो कपड़ा मैला हो गया, कपड़े में पूरी तरह कपड़ा मैल हो जाए तो बोले साहब कपड़े को साफ करने का क्या फायदा। और अगर कपड़ा मैला ही नहीं हुआ तो फिर साफ भी क्यों किया जाए। तो बोले साहब मैला तो है लेकिन ऐसा मैला है कि इसको धो दो तो कपड़ा तो बिल्कुल शुद्ध है, कपड़े में कोई मैल घुस नहीं गया। ऐसे ही आत्मा के स्वभाव में विकार नहीं चला गया। आत्मा तो शुद्ध है लेकिन उसकी जो परिणमन है, जो राग द्वेष के जो परिणमन पर्याय चल रही हैं, उनमें विकार है। तो उस विकार को दूर कैसे किया जा सकता है? तो वो कहते जो अंदर शुद्ध स्वभाव है उस पे अगर दृष्टि करोगे और पर पदार्थों से दृष्टि हटाओगे तो उसके पर्याय में जो विकार है वो मिट जाएगा। समझ में आया? तो पर्याय के विकार मिटाने के लिए ही ये शुद्ध आत्मा की चर्चा है। फिर आत्मा को शुद्ध अशुद्ध अशुद्ध कहो तो क्या दिक्कत है कि अगर कोई आत्मा को सर्वथा अशुद्ध ही मान लेगा तो वो शुद्ध आत्मा का ध्यान कैसे करेगा? फिर तो वो मोह राग देश के परिणाम को देखता फिरेगा। जैसे कपड़े में गंदगी है लेकिन हम जानते हैं कि कपड़ा अलग है और गंदगी अलग है, कपड़े में से गंदगी को अलग किया जा सकता है।
ऐसे ही मोह राग देश के बिना आत्मा हो सकता है, राग देश को खत्म किया जा सकता है। तो वो जो राग देश से रहित जो दूसरा पार्ट है, जो द्रव्य स्वभाव है, जो जानने देखने वाला स्वभाव है, तो श्री गुरु कहते हैं कि वो तो तुम्हारा नेचुरल स्वभाव है, वो तो तुम हो, लेकिन ये जो राग देश है, ये तुमने जो जानने देखने के स्वभाव का दुरुपयोग किया। कि क्या दुरुपयोग किया? कि पर पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना कर ली, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि कर ली, इसके कारण ये राग देश उत्पन्न हो गए हैं। तो अब आचार्य महाराज से हम प्रश्न करते हैं कि महाराज ये राग द्वेष कैसे मिटे? उनने कहा सरल है, अभी भी जो अपना चैतन्य स्वभाव है, जानने देखने वाला है, उसकी तरफ नजर करोगे, पर पदार्थों से नजर हटाओगे, तो अपने आप ही तुम्हें जानने देखने वाला स्वभाव दिखाई देगा। और जैसे ही जानने देखने वाले स्वभाव पर दृष्टि जाएगी, तो ये राग देश मिट जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। बस इतनी सी। और भी उदाहरण समझ लो, जैसे शरीर में बीमारी हो गई, बुखार आ गया, तो शरीर में जो गर्मी आई, शरीर में जो तापमान बढ़ा, जो 100 बुखार हुआ, तो वो किसमें हुआ? शरीर में ही हुआ। गर्म कौन हुआ? शरीर ही हुआ। लेकिन शरीर गर्म होने पर भी बीमारी अलग है और शरीर अलग है। हिसाब ये तो शरीर गर्म हुआ है कि नहीं, ये शरीर का विकार है, इसका उपाय करोगे, दवाई खाओगे तो बुखार खत्म हो जाएगा, बचा रहेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आत्मा में, भैया काम है बेटा, भैया की कॉपी है, भैया की है वो। नहीं बेटा स्कूल की है भैया, ये गलत कर लीजिए, अपने को म्यूट कर लीजिए, स्कूल की है ना भैया की, आवाज आ रही है। कुछ काम में रखा दूंगी। किसका बच्चा रो रहा है भाई? म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जिनके भी बच्चे की आवाज आ रही है। समझ में आया तलक जी? हाँ जी सर। हाँ जी पंडित जी, दूसरा ये है कि जो हम बोल रहे हैं कि आत्मा की ये विकार है, ये विकार कौन से गुण के विकार है? ये चारित्र गुण के विकार है। हाँ, 2 ही गुणों में विकार चल रहा है, वैसे तो तीनों ही गुणों में चल रहा है, लेकिन मूल में जो असली विकार से परेशान है जीव, वो चारित्र गुण का विकार और श्रद्धा का विकार। श्रद्धा का विकार, ये 2 विकार। बाकी अपन ज्ञान जो कम ज्यादा होता है, इससे जीव दुखी नहीं होता। जीव मूल में दुखी होता है मिथ्या दर्शन से और राग द्वेष के परिणाम से। क्लियर हो गई? चलिए, नरेंद्र कुठारी जी, इनने प्रश्न भेजा था मेरे को सबसे पहले। इनका प्रश्न बड़ा अच्छा है। इनने बोला साहब, आत्मानुभूति से क्या लाभ होगा? हाँ, क्यों कहते हैं आत्मानुभूति? आत्मानुभूति से वही लाभ होगा जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो, बोलो, क्या चाहते हो आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब मैं परेशान हूँ, मतलब जैसे उन्होंने अलका जी ने कहा था कि मुझे तो कोई दुख नहीं लग रहा, मुझे तो दुख लगता है कि मेरे को दिन रात काम करना पड़ता है, परिवार का काम, घर का काम, मतलब ये हर चीज दुखी लगता है मेरे को कि यार रोज कमाओ पैसे, घर की जिम्मेदारियां, कर्तव्य, ये सब काम रोज करना पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार ये वो सब में राग द्वेष होता है। यदि हम कोई भी काम करने जाएं, मतलब वो राग द्वेष के बिना हो ही नहीं पाता है। वो कैसे करें? आत्मानुभूति करोगे तो ये दुख मिट जाएगा जो चल रहा है। ये दुख मिट जाए, कैसे मिट जाएगा? कि जब आपको आत्मानुभूति होगी, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन कि मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं ये घर गृहस्थी चलाने वाला, व्यापार करने वाला, ये सब काम धंधे मेरे जिम्मे नहीं है कुछ भी, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। और ये जब समझ में आएगा तो आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे, एकदम रुई जैसी हल्की होती वैसे हल्के हो जाओगे, एकदम हवा में उड़ोगे, आनंद से झूमोगे। तो जब आत्मानुभूति होती है, तब यही कर्तृत्व चला जाता है, ये ममत्व चला जाता है, ये एकत्व चला जाता है, ये भोक्तृत्व चला जाता है। तो अभी अपने को ऐसा मान्यता चल रही ना कि मैं कमाने वाला, मैं जोड़ने वाला, मैं एक काम करने वाला। तो ये क्यों हो रही मान्यता? क्योंकि अभी हमारे अंदर आत्मा की पहचान नहीं है। हम अपने को शरीर रूप देखते हैं, तो शरीर रूप देखते हैं तो ये सब ऐसा लगता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं नहीं हूँ तो कौन करने वाला है। अगर अभी अपने को आत्मा देखो, थोड़ी देर 5 मिनट भी देखो कि मैं जानने देखने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ, तो अभी सारा भूत उतर जाता है कर्तृत्व का। तो आत्मानुभूति से
वही लाभ होता है जो सभी जीव चाहते हैं, सुखी सुख होता है। नहीं, एक बात ये है कि कर्तृत्व की बात करें तो फिर मैं आत्मानुभूति भी कैसे कर सकता हूँ जब मैं करता ही नहीं हूँ, तो मैं आत्मानुभूति कर्ता कैसे बन जाऊंगा? पर पदार्थों के कर्ता नहीं हो, आत्मानुभूति के कर्ता तो हो। पर पदार्थ तुम्हारे अधीन नहीं है, लेकिन आत्मा तो तुम्हारे अधीन है। अभी चाहो तो अभी आत्मा का अनुभव करो, कौन रोकता है? रुचि होनी चाहिए आत्मा की। मैं बात, आप जब आत्मानुभूति के लिए कहा जाता है कि आप अपना उपयोग लगाओ उस काम में, तो जब हम दूसरा कोई काम करते हैं तो उसमें भी हमारा उपयोग लगा रहे हैं। मतलब काम तो वही कर रहे हैं ना कि ये कमाने के लिए काम कर रहा हूँ तो उपयोग लगा रहा हूँ कि यार कमाने के लिए उपयोग लगा रहा हूँ, या कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं तो वही काम कर रहा हूँ। लगा रहे हो तो तुम्हारे उपयोग से कमाना नहीं हो रहा है, वो तो तुम्हारा पुण्य प्रमाण। देखो, उपयोग तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन सब व्यापार में सफल नहीं हो पाते। जिनका पुण्य का उदय हो, जिनके सब कुछ भवितव्यता ठीक हो तो बात बनती है। ऐसे ही हमारे आत्मानुभव में भी आप सबको आत्मानुभव हो जाए ऐसा नहीं है, ये बात ठीक है आपकी। लेकिन जैसे व्यापार किया तो ये सोच के नहीं किया कि साहब लाभ होगा कि नहीं होगा, यही सोचा कि वो तो लाभ होगा ही होगा। चाहे आपको 50 लोग समझाएं कि व्यापार मत करो तो आप लेकिन कहते नहीं नहीं करना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो ऐसे ही आत्मानुभव करो, नहीं होगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ही से ये सोच लिया कि साहब वो तो जब होना होगा तो तभी होगा, तो फिर तो वो कभी नहीं होगा। वो तो ठीक है। जैसे कोई व्यापार करने तो जाए नहीं और कहे साहब वो तो जब होना होगा तो तब होगा, तो ठीक है देखते हैं तेरा कब होता है। ऐसे आप आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो, आपको आत्मानुभव होना योग होगा तो 100% होगा। और सुनो, जिनको होना होता है उनको ही ऐसा विकल्प आता है कि मैं आत्मानुभव करूंगा। जिनको नहीं होना होता है उनको ऐसा भाव आता है कि अभी मेरी काल लब्धि नहीं पकी, अभी तो मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाऊंगा, अभी तो कर्म मेरा तीव्र चल रहा है, अभी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ठीक नहीं है। ये सब बहाने इस बात की घोषणा है कि अभी इस जीव की काल लब्धि पकी नहीं है। अच्छा, एक बात और है, जैसे अभी जो हम प्रयास वाला समय चलेगा हमारा, जब हम बैठ के प्रयास करेंगे उस दौरान भी हमें कुछ अच्छा फीलिंग होना चालू हो जाएगी। अच्छा फीलिंग होगी ना, निर्भर होगे। जितना जितना निर्णय होगा, जितनी जितनी शांति से बैठोगे उतना उतना रिलैक्स अनुभव करोगे, लाभ होगा। 100% बैठ के तो देखो यार, आप पता क्या कर रहे हो, पेड़ लगाए बिना ही सारे फलों का स्वाद ले लेना चाहते हो। यहीं से समझा दो साहब क्या क्या होगा। अरे चलोगे, थोड़ा बैठोगे, समझोगे तो सब पता चलेगा। हमारे रोमित जी बैठ रहे हैं तो उनको लाभ हो रहा है, वो भी तो अभी लड़के ही हैं, ज्यादा उम्र के थोड़े ही हैं, अभी तो उनको देखो लाभ हो रहा है ना। और जो जीव रुचि पूर्वक बैठता है उसे लाभ होता है। अब तुम एक बात अलग है कि अब बैठोगे नहीं और पूछोगे तो हम तो भी कहेंगे साहब लाभ तो होता है, लेकिन बैठना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना, उसमें हम क्या करें। मैं बैठ रहा हूँ, बैठना चालू कर दिया है मैंने, और मैंने आपके प्रवचन से पहली प्रायोरिटी बैठने को दी है मैंने, क्योंकि मैंने को एक बात समझ में आ गई है कि आपका प्रवचन सुनूंगा तो मिलेगा तो यही कि आप आत्मानुभव करो, तो पहली प्रायोरिटी बैठना है और सेकंड प्रायोरिटी में आपका प्रवचन सुनना है। ये तो अच्छा कहा आपने, मेरे प्रवचन से आत्मानुभव के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे सारे ही समझ में आया जीवन का। आत्मानुभव करना ही असली काम है, बाकी तो सब बकवास है, कुछ दम नहीं उनमें, कुछ भी 0% कुछ नहीं। चाहे तुम कितनी समाज सेवा करो, चाहे कितने धर्म का प्रचार प्रसार करो, चाहे कितने बड़े पंडित बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, ये सब कुछ नहीं होता इनसे। इनसे समाज चलता है, धर्म नहीं चलता। बस आपसे इतना पूछने की हिम्मत हो जाती है क्योंकि आपके विचार जान के अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं जैसा कि हम लोग सोचते हैं, तो वो हिम्मत कर पाते हैं। सही, हम वैसे ही सोचते हैं जैसा आप सोचते हैं। तो एक वो पर्याय जो होती है, सब आपने बोला नरेंद्र जी, उडारी साहब जी, सोचते तो सब वैसे ही हैं लेकिन छुपा लेते हैं लोग। जी सही बात है। ये आपको संस्कृत में गाथाओं में उलझा देते हैं तो आपको लगता है ये आदमी बड़ा विद्वान है और ये हमारे जैसे नहीं है, और बड़े विद्वान है तो साहब। और आम बात, आम भाषा में बात करने को कोई राजी नहीं है। जैसे डॉक्टर होते ना, डॉक्टर क्या होता है, लैटिन में लिखता है, देखा तुमने? लैटिन भाषा में लिखेगा दवाइयाँ, वो नॉर्मल भाषा में नहीं लिखेगा।
और वो वही भाषा में लिखेगा जो या तो उसे समझ में आती है और या मेडिकल वाले को समझ में आती है। तुम तो 7 पीढ़ियां लग जाओ तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा किसने क्या लिखा। अब मेरा प्रश्न है, ये डॉक्टर ऐसी भाषा का उपयोग क्यों करते हैं जो आम पब्लिक को समझ में नहीं आए? क्योंकि उसको लगता है कि आम पब्लिक को समझ में आ गई तो फिर बात क्या बचेगी। और 5 रुपए की चीज अगर 50 रुपए में बेचना है, 100 रुपए में बेचना है, तो उसे ऐसी भाषा में लिखो जो किसी को समझ में नहीं आए। अंतर समझ में आया? एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक डॉक्टर ने जो है अपने दोस्त को, वो डॉक्टर था, उसकी लड़की की शादी थी डॉक्टर की, तो उसने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा, निमंत्रण कार्ड जो भी होता है वो भेजा। तो उसके दोस्त ने उसकी राइटिंग में समझा कि डॉक्टर साहब ने कुछ मेरे लिए दवाई ववाई भेजी है, ये ले लेना मेडिकल से। वो गया मेडिकल पे और मेडिकल वाले ने भी दवाई दे दी, सोचो बात, ख्याल में ना। और उनने जाके उसका काढ़ा वाड़ा बना के पी लिया। और 4 दिन बाद शादी हो गई। डॉक्टर ने फोन किया, अरे तुम्हारे मेरी लड़की की शादी में आए नहीं, मैंने कार्ड भेजा था। अरे बोले हमने तो दवाई का पर्चा समझ के मेडिकल से दवाई ले ली। और बोले मेडिकल ने दवाई दे भी दी? बोले हाँ दे दी साहब। तो ऐसे ही मेडिकल वाले हैं और ऐसे ही वो डॉक्टर है। क्योंकि अब उनको अगर वो हिंदी में लिख दे या अच्छे से लिख दे, अजवाइन का सत खरीद लाओ, तो अजवाइन का सत तुम 5 रुपए का 50 रुपए में खरीदोगे? बोलो खरीदोगे? कभी नहीं खरीदोगे, क्योंकि तुम कहोगे अजवाइन का सत ये तो मैं घर में ही बना लूंगा, इसमें है क्या। लेकिन जब वो लैटिन भाषा में लिखता है, ऐसी इंग्लिश में लिखता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तो तुम वो 5 रुपए की चीज 50 रुपए में आसानी से खरीद लाते हो। ऐसे ही वास्तव में धर्म कठिन थोड़ा ही है। कोई धर्म कोई ऐसा थोड़ी है बहुत संस्कृत और प्राकृत और बड़े बड़े ग्रंथों में कोई धर्म रखा हुआ है। ये तो आपको भाषा की मार, इनकी उसकी उसकी ये वो, और आप लगे रहते हो इन्हीं कामों में। और धर्म बिल्कुल सरल चीज है। धर्म कठिन चीज इसलिए नहीं है कि धर्म अनुभव की चीज है, और अनुभव किसी चीज का कठिन नहीं होता। आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना हो तो कठिन है, क्योंकि उसमें दूसरे का इलाज करना है। अपना इलाज करना क्या कठिन है? मैंने आत्मा है हम, और मोह राग देश के परिणाम अनुभव में आ रहे हैं, और ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रकट है। अब आचार्य कहते कि भाई ये 2 चीजें हैं, और इन 2 चीजों के बीच में भेद ज्ञान करना है तुम्हें। ये तुम्हारा स्वभाव है और ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। कि साहब ये शरीर पुद्गल का पिंड है, और ये संयोग के तो तुमसे भिन्न दिखाई रहे हैं। कि साहब फिर क्या करना है? कि बस अपने को आत्मा अनुभव करना है, वही धर्म है। अब लेकिन इतनी भाषा में मैं तुम्हें समझा दूं तो मेरी पंडितियाई कैसे चलेगी? तो मुझे बड़ा पंडित कैसे मानोगे? तो इसलिए बड़ा पंडित मानना है तो 10 आचार्यों के ग्रंथ में से समझाऊंगा। इस गाथा में ये आचार्य ये कहते हैं, इस टीका में ये कहते हैं, फलाना ये कहते हैं, ठिकाना ये कहते हैं, और हमारे अकलंक देव ऐसा कहते हैं, और फलाने देव ऐसा कहते हैं। और तुम एकदम बहुत बढ़िया साहब, ये तो बहुत ही गहरी चर्चा साहब, बहुत गहरी चर्चा। अपने तो कुछ भी समझ में नहीं आया, इतनी गहरी चर्चा। क्योंकि लोगों को जो समझ में आ जाए वो गहरी चर्चा नहीं लगती उनको, और जो समझ में नहीं आए वो गहरी चर्चा लगती। ये और प्रॉब्लम है। इसलिए भाई इन बड़े बड़े पंडितों से दूर रहो, आम भाषा में धर्म सीखो। कुछ नहीं रखा, ये सब दुनिया चलती है, चलने दो, जो होता है तो एक सब वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय पर्याय तो हमेशा रहेगी। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्राकृत में ग्रंथ लिखे। हमारी मूल भाषा जैनी आचार्यों की प्राकृत भाषा है। आपको पता है प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? प्राकृत भाषा कहते हैं जो प्रकृति से निकलती है। बच्चा जब छोटा होता है, 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, तो वो प्राकृत ही बोलता है। क्या कहा मैंने? कौन सी भाषा बोलता है? पानी को बोलता है मम, बोलता है ना मम दे दो मम। तो ये मम क्या है? ये सब प्राकृत भाषा के शब्द है। जो वो शुरू में वो अप्पा हप्पा, ये सब प्राकृत है। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने जब ये ग्रंथ लिखे तो उनने उस समय प्राकृत भाषा बोली जाती थी गांव जगह सब जगह। तो उनने ऐसी भाषा में गाथाएं लिखी कि अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी आत्मा समझ ले। लेकिन ये वैदिक संस्कृति हमारे देश में जो अपनी हावी रही, और संस्कृत प्राकंड विद्वान, ये संस्कृत भाषा परिमार्जित भाषा,
इसमें बहुत सारे लोग उलझ के रह गए। हम और अभी सुनो, अब आजकल के लोग कहते प्राकृत सीखो। अरे क्या सीखना, सीधी सी बात है, जिस भाषा में तुम्हें तत्व ज्ञान समझ में आता है वो भाषा तुम्हें आती है कि नहीं आती? कि साहब हमें हिंदी समझ में आती है, तो हिंदी में ग्रंथ है कि नहीं? कि हाँ साहब। तो बस एक भाषा बहुत है अपने आत्म कल्याण के लिए। तो मैं 700 भाषाओं का ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। और अगर भाषा नहीं भी आती हो, जब शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है बिना भाषा वाले को, तो यहाँ पे हम पे काय को भार लादते जा रहे हो? एबीसी को एबीसी को एबीसी को। अरे भाई अनुभव करो। जैसे बच्चे को ये मिर्ची है, ये चीनी है, ये मिठाई है, ये दिमाग मत लगाओ। एक बार मिर्ची चखा दो, अपने आप मिर्ची नहीं खाएगा, और एक बार मिठाई खिला दो, अपने आप मिठाई मांगेगा। ऐसे ही जीवों को एक बार आत्मानुभव करा दो, हमेशा के लिए छुट्टी। साहब इनके पास मत जाओ, ये कुगरू है, ये कुदेव है, ये कुशास्त्र है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, इन सब बातों में कुछ दम नहीं है। एकांत में बैठ के आत्मा का ज्ञान करो। आत्मा तुम हो, राग देश तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, ज्ञान दर्शन तुम्हारा प्रकट है, दोनों के बीच में भेद ज्ञान करना है, बस ये काम करना है। ये धर्म का कारण है, यही धर्म। चलिए अब से कौन बोलिए। ये द्रव्य गुण पर्याय तो हमेशा रहने वाली है, तो सिद्धावस्था में भी पर्याय रहेगी। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय, हाँ तो सिद्धावस्था में भी पर्याय तो रहेगी। फिर हम पर्याय रहेगी ना। अभी विभाव रूप पर्याय है, आत्मा का आश्रय लोगे तो स्वभाव रूप पर्याय प्रकट हो जाएगी। पर्याय तो सदा काल रहेगी। उस समय परिवर्तन कैसे रहता होगा? मतलब उस समय जब होगा तब देख लेना, अभी से चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा, एक बात और, सब जो आप बोलते हैं कि हम अब एक कोठारी जी किसी और का भी सुन लूं। हमारे भाई जी ने भी उठा रखा है। हाँ भाई जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट कोई है? आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट होता है एक बटन। हाँ हो गया अनम्यूट, बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए। आत्मा का अनुभव मुझको हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको ये पता कैसे चलेगा? आत्मा का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी वर्तमान में? जी, अनुभव प्रत्येक जीव को हो रहा है, लेकिन वो अनुभव जब तक दृष्टि में और निर्विकल्पता की ओर नहीं बढ़ता तब तक वो अनुभव काम का नहीं है। वो दृष्टि होनी चाहिए आत्मा की तरफ हमारी, और वो अनुभव हमारे ध्यान में आना चाहिए कि ये रहा आत्मा और ये रहा इसका अनुभव। ऐसा तो प्रत्येक जीव को अनुभव हो रहा है, लेकिन वो अनुभव तब तक काम का नहीं है जब तक वो अनुभव की दृष्टि हमारी उस तरफ नहीं हो और वो निर्विकल्प अनुभूति की ओर नहीं ले जाए। उपयोग आत्मा के लिए जाता है। हाँ, लेकिन ये कंफर्मेशन हमको नहीं मिले कि हम आत्मा ही के लिए उपयोग जा रहा है कि दिमाग भी भटकता है, फिर घूमता है। कन्फर्मेशन इसलिए नहीं मिलती है कि कन्फर्मेशन वाला जिस दिन काम हो जाएगा उस दिन कन्फर्मेशन मिल जाएगी। कन्फर्मेशन का लक्षण क्या है? कन्फर्मेशन का लक्षण है आनंद आ जाएगा, निर्भर हो जाओगे, चित्त में एकदम लहर दौड़ेगी आनंद की। मजा आ गया। जैसे देखो ऐसा कभी कभी अनुभव में आता है। हाँ, तो कभी कभी जब अनुभव में आता है तो वो आत्मा अनुभव है, उसमें क्या सोचना, क्या डरना, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिनको ऐसा कभी कभी होता है वे जीव सम्यक दर्शन ले चुके हैं, कोई डरने की बात नहीं। और बोलो, चलो भैया, और किसको हैंड रेस है? किसी का और किसी का हैंड रेस तो नहीं है? चलो, और किसी का नहीं है भैया। कोठारी जी आप दोबारा, आपको टाइम मिल सकता है, आप किसी को कुछ नहीं पूछना। बोलो कोठारी जी। मैं पूछ रहा था कि हमारी आत्मा बोलते हैं हम हमेशा से हैं, मतलब युग सोनी ने फिर उठाया हाथ। हम बोलिए युग हाँ सोनी। भैया। हाँ भैया मेरा प्रश्न है, हमारे अभी पुलक सागर जी महाराज जी आए हैं। हाँ, क्या पुलक सागर जी महाराज जी आए हैं? तो मुझे श्रद्धा नहीं है तो वहां जाना, दर्शन करना उनकी चर्या देखकर, पर समाज है, समाज के बीच में जाना पड़ता है, तो क्या मुझे मिथ्यात्व का दोष लगेगा उसमें? नहीं लगेगा।
जाती हूँ, मैं प्रवचन सुनने जाती हूँ, अरे देखने आपको कुछ नहीं, कुछ दोस्त वोस्त ऐसे सब बेकार की बातें हैं। जाओ सुनो, कोई काम की बात हो तो हमें भी बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे एक बात बताओ भाई, बोला पहले ये छह गृहीत अनाज में, आपको नहीं पता है बोले। गृहीत मिथ्यात्व क्या कहलाता है? पता है आप? गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है कि आप गुरु को सुगुरु मान रहे हो और सुगुरु मान के उसकी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, और वो गलत बोल रहा है तो भी उसकी श्रद्धा कर रहे हो, तब तो वो गृहीत मिथ्यात्व है। अरे आपको जब इतना वस्तु स्वरूप पता है और आप किसी कारण बस समाज में रहते हो, जाते हो, सुनते हो, उसमें कोई कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी सोचने जैसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए और बोलिए। छह अनायतन, छह अनायतन में दोष आता है, इसलिए बोले वहां नहीं जाना छह चाहिए। अनायतन का दोष में अज्ञानियों के लिए है वो छह अनायतन। जो जीव वस्तु स्वरूप नहीं समझते हैं, तत्व नहीं समझते हैं, उन जीवों को सावधान करना पड़ता है कि तुम अभी कुछ नहीं समझते और गलती से तुम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्कर में फंस गए तो तुम्हारा भाव बर्बाद हो जाएगा। जैसे हमारा बच्चा छोटा रहता है तो हम उसे कई नियम धर्म समझाते हैं कि बाहर अकेले नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो सारे नियम अपने आप खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही छह अनायतन जो है वो उन जीवों के लिए जो कुछ भी वस्तु स्वरूप नहीं समझते, स्वाध्याय नहीं करते, तत्व ज्ञान से रहते हैं, और अगर वो गृहीत मिथ्या दृष्टियों के पास चले जाएंगे तो वो उन्हें गंडा ताबीज में अटका देंगे, मंत्र तंत्र में फंसा देंगे और कामों में फंसा देंगे। तो उन जीवों के लिए भाई सावधान करना पड़ा कि भाई नहीं। अब लेकिन आचार्य कोई भी है तो लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा ना कि नहीं जाना। अब क्या करते हैं, इसलिए वो नियम है। देखो भाई, समझदार के लिए सब छूट है और अज्ञानी के लिए कोई छूट नहीं है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि हो जाओ तो तुम तो जाके मस्जिद में सो जाओ तो कुछ होने वाला नहीं, और सम्यक दृष्टि नहीं हो तो फिर कदम कदम पे खतरा है, फिर तुम्हें सोच समझ के चलना पड़े। ठीक है, चलो। और कोई भैया हाँ, एक मंजू जी, प्रश्न और है। एक मिनट योग जी, मेरे द्वारा भैया हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, ये बोलो। कह रही कि हमें इंद्रिय ज्ञान तो हमें दिखता है, लेकिन हमें इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान दिखता है हमें, हाँ और अतीन्द्रिय ज्ञान हमें दिखता नहीं है, वो कैसे जानने में आए? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अतीन्द्रिय ज्ञान दिखता नहीं, इंद्रिय ज्ञान दिखता है। और आत्मा इंद्रिय अनुभव प्रत्यक्ष अतीन्द्र। एक मिनट, अब सुन तो लो। हाँ। जितना जितना पूछा उतने में काम हो जाएगा। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान अलग अलग नहीं है, ये भी गजब की बात है। जो इंद्रियों से लिया जाता है उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और जो बिना इंद्रियों के ज्ञान होता है उसे अतीन्द्रिय ज्ञान। वैसे ही है, ज्ञान अलग अलग नहीं, ज्ञान तो एक ही है। ऐसे ही इंद्रिय सुख भी बिल्कुल ऐसा ही है। इंद्रिय सुख भी वैसा ही है जैसा अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन जो इंद्रियों के माध्यम से लिया जाता है उसे कहते हैं इंद्रिय सुख, और जो बिना इंद्रियों के लिया जाता है उसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। सुख का लक्षण निराकुलता है। जैसे देखो, आपको भूख लगी, और आपको भूख लगी तो आपको भूख लगी विकल्प आया, भोजन करने का विकल्प आया। आपने भोजन कर लिया तो विकल्प टूट गया, विकल्प शांत हो गया। तो वो जो शांत हुआ, जो निराकुलता आई, वो सुख है। तो अतीन्द्रिय आनंद में सभी तरह के विकल्प टूट जाते हैं और निराकुलता निराकुलता रह जाती है, उसका नाम अतीन्द्रिय सुख है। आगे तो समझ में? उस सुख को तो हमने भोग लिया ना, जैसे हमें भूख लगी तो हमारी आकुलता खत्म हो गई, तो वो जो आकुलता खत्म हुई उसके बाद जो निराकुलता आई वो। हाँ, अब आप कह रहे हैं इंद्रिय सुख तो भोग लिया, इंद्रिय सुख तो हम बराबर हो गए, इंद्रिय सुख तो हम सबने भोग लिया। लेकिन कोई पूछे कि अतीन्द्रिय सुख में क्या होता है, तो अतीन्द्रिय सुख में भी सभी तरह के विकल्प खत्म हो जाते हैं और निराकुलता निराकुलता रह जाती है, और कोई इंद्रियों का अवलंबन नहीं रह जाता, उसका नाम अतीन्द्रिय सुख है। तो कोई कहे कि ये जानने में कैसे आए? हाँ, ये जानने में आत्मानुभव से आएगा। जब आत्मानुभूति करोगी, वेद ज्ञान करोगी तो आएगा, उसके बिना नहीं आएगा। सरल है वो तो। चलिए,
अभी समय हो गया। अभी अलका जी, विनोद जी, आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ पूछे, बोलिए। अरे जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। हाँ ये मुनिराज को वो होते हैं ना, मुनिराज जो उन शुभ भाव को हे बोलते हैं, मानते हैं ना, हाँ लेकिन फिर भी प्रायश्चित आलोचना ये करते हैं, ये क्यों करते हाँ बराबर है, करते हैं। तो शुभ भाव को हे भी मानते हैं, फिर प्रायश्चित आलोचना भी करते हैं। शुभ भाव को हे मानने का मतलब ये नहीं है कि शुभ भाव करना छोड़ देना है। शुभ भाव हे मानने का मतलब होता है कि शुभ भाव से धर्म नहीं मानना, शुभ भाव में धर्म की कल्पना नहीं करना, शुभ भाव को सुखरूप नहीं जानना, उसे भी आश्रव जानना, उसे भी कर्म का उदय जानना। तो मुनिराज भी जो प्रायश्चित वगैरह करते हैं तो उस भूमिका में मुनिराज को ऐसे भाव आते हैं, प्रायश्चित आदि लेने के शुभ भाव आते हैं, 28 गुण पालने के शुभ भाव आते हैं, लेकिन वो शुभ भाव को मोक्ष मार्ग नहीं मानते। है ना, उससे धर्म नहीं मानते। वो यार 100% जानते हैं कि ये जो शुभ भाव मुझे आ रहा है इससे कर्म बंद ही हो रहा है। इतनी सी बात है, तो कोई बात नहीं। और कुछ पूछना है? अजवा कुछ और पूछना चाहती थी, मैंने जवाब कुछ और तो नहीं दे दिया। ये पूज्य गुरुदेव श्री यही समझाते रहे जीवों को कि शुभ भाव उपादेय नहीं है, लेकिन कभी समझ नहीं पाए लोग के वे शुभ भाव उपादेय नहीं माने क्या कहना चाहते हैं। शुभ भाव उपादेय नहीं है माने शुभ भाव में धर्म नहीं है। अरे शुभ भाव तो भूमिका के अनुसार हुए बिना रहेंगे ही नहीं। हम लोग हैं, अपन स्वाध्याय कर रहे, तत्व ज्ञान समझ रहे, तो अपने को भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली उतने शुभ भाव तो होते ही है ना, जितने होने चाहिए वो अपने आप होते हैं। इसलिए, लेकिन उनको अपन उपादेय मान ले, अच्छा मान ले, उससे अपने को बड़ा मान ले, तो बस यही सबसे बड़ा अधर्म बन जाता है। हाँ अभय जी, कुछ और पूछना है क्या? अभी तो नहीं पूछना। चलिए, अब हो गया सबका भैया विकल्प शांत। प्रमोद जी, आप पूछ रहे हो क्या कुछ? सब भैया, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अनादि हम बोलते हैं, हम अनादि अनंत मतलब हमेशा है, शाश्वत है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम निगोद से आए और मोक्ष तक जाना है? मतलब क्या हुआ फिर? निगोद हमारी शुरुआत अवस्था है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। वो निगोद में जीव जो है, जब जीव निकलता है तो वो निगोद से ही निकलता है, तो निगोद में जन्म नहीं होता जीव का। वो जीव निगोद से निकलता तो है, लेकिन जन्म नहीं हुआ कि सब जन्म हुआ और निगोद में आ गया, ऐसा नहीं। अनादि अनंत है माने जीव अनादि से है, था निगोद में, वहां से निकल के यात्रा करेगा, मोक्ष में जाएगा, मोक्ष में जाने के बाद भी अनंत काल रहेगा, माने उसका नाश नहीं होगा कभी, ऐसा। अनादि अनंत माने सदा काल है और सदा काल रहेगा। क्लियर हो गया? शुरुआत में मतलब निगोद से हुई, बस शुरुआत कैसे हुई फिर मेरी निगोद? शुरुआत तुम्हें अपनी भाषा में कहना है तो ऐसा समझ लो, निगोद से ही जीव निकलता है। शुरुआत जीव की निगोद से ही है, प्रथम दशा जीव की निगोद में ही है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा प्रश्न मेरे से मत पूछना। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर तो सर्वज्ञ भगवान भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी ऐसे कहते कि ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है, हम क्या करें, ऐसा है तो। ख्याल में है ना? ऐसे ही आदमी एक उम्र के बाद बूढ़ा होता है, बाल सफेद होते हैं, फिर गिर जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? स्वरूप है ऐसा, ऐसा ही होता है, क्या कर सकते, ऐसे ही वो होता है। चलिए, और किसी को तो नहीं पूछना? अंजू जी, आपको तो नहीं पूछना? पूछ लिया आपने? ये भी मेरे को सुनना है, सुनने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहाँ से हो आप? जयपुर। जयपुर, बहुत अच्छा। चलिए, पंकज जी कुछ पूछना तो नहीं है? चलो भैया, तो सबके संग का समाधान बहुत जल्दी हो गए, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा था कुछ बच जाएंगे, लेकिन चलो समय पे सबके हो गए। चलिए, अब कल से वैसे भी मंदिर जी में सुबह का प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा, तो उसको सुन लीजिए, ठीक है? अभी का समय हो गया भैया। हाँ, एक प्रश्न था वापिस से। हाँ बोलिए बोलिए। कौन मेरे बोल रहा है? सोनी, कौन बोल रहा है? हाँ युग सोनी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, लिया था आजीवन, ले लिया नियम,
पर मेरे को विकल्प दिन भर वही सताते थे कि क्यों लिया क्यों लिया क्यों लिया। तो आज मैंने वो तोड़ दिया नियम, तो क्या दोष लगेगा उसमें? हाँ, नियम तोड़ा है तो दोष तो लगेगा ही। नियम लेके तोड़ने में दोष तो लगता ही है, लेकिन अब तोड़ दिया कर दिया तो कोई बात नहीं। उससे अच्छा बढ़िया से बढ़िया स्वाध्याय करो, 1 घंटे स्वाध्याय ज्यादा करो। दिन रात वही विकल्प चलता था, क्यों ले लिया क्यों ले लिया क्यों ले लिया मैंने, कोई कब बात खाने नहीं, की वापस इच्छा कोई जाग। बात नहीं, वो ठीक है आपकी बात। देखो पहले समझो, अरे दोष लगेगा तो कोई आफत थोड़ी आ गई, इतने कर्म बंद रहे, थोड़ा सा और बंद गया होगा, और क्या आफत आनी है। लेकिन आत्मा का अनुभव करो, सब झटके में सब निकल जाते कर्म फरम, कोई रहते थोड़ी है कर्म ज्यादा देर। जब भरत जी ने अंतर्मुहूर्त में सारे कर्म खिरा दिए और जन्मों जन्मों के कर्म बांध रखे होंगे, इतनी पावरफुल आत्मापन है, तो अगर 2-4 फालतू बन जाएंगे तो उनको भी झड़ा देंगे, डरने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, स्वाध्याय करो, उसकी जगह वो नियम जो छोड़ा है उसकी जगह 1 घंटे स्वाध्याय ज्यादा करो, 1 घंटे तत्व विचार ज्यादा करो। माने नियम के बदले कुछ अच्छा करो। वो नियम नहीं निभ रहा था तो उसकी जगह कुछ बढ़िया काम करो, ख्याल में है ना। लेकिन नियम टूट गया, ये हो गया, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, परिस्थिति बस हो जाती है चीजें। लेकिन डरने की जगह उसकी जगह और बढ़िया काम करो, स्वाध्याय करो। 2 घंटे स्वाध्याय करते थे तो 3 घंटे करो, आधा घंटा तत्व विचार करते थे तो 1 घंटा तत्व विचार करो। और देखो भाई, नियम के बारे में भी अच्छी समझ लो, आत्मा के बिना कोई नियम होते नहीं। ये तो अपन अपने मन की संतुष्टि के लिए लेते रहते हैं। जब तक आत्मा नहीं मिले जीव को, तब तक वो एक भी नियम का निर्दोष पालन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अंदर में उसको आत्मा मिला नहीं। अब बाहर में भले ही वो नियम लेके चल रहा है, लेकिन अंदर तो कसाई चल रही है, और जब कसाई चल रही तो वो नियम का पालन कहाँ हो रहा है? खाली क्रिया का नाम नियम थोड़ा ही है। अंदर भावों में शुद्धता होनी चाहिए, अभिप्राय में निर्मलता होनी चाहिए, कसाय का भाव होना चाहिए। अब वो कसाय का भाव है ही नहीं तो वो काय का नियम है? इसलिए जो सर्वज्ञ भगवान ने चौथे गुण स्थान में जो भूमिका बताई है वो चौथे गुण स्थान में होना चाहिए, जो 5वें की बताई है वो 5वें में होनी चाहिए, जो 6वें की बताई वो 6वें में होनी चाहिए। हमें अपने मन से व्यर्थ में जोर जबरदस्ती में या देखा देखी या भावनात्मक हो के ऐसे नियम बिल्कुल नहीं लेने चाहिए जिनके सहजता से पालन नहीं हो अथवा आगे कठिनाई आए। कई लोग क्या होते हैं, अभी तो नियम ले लेते हैं। अलका जी, विनोद जी, डॉक्टर विनोद जी, आवाज आ रही मेरी? देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको नियम के संदर्भ में। जब अपना बहुत पेट भरा होता है ना, अच्छा पेट भरा हो, अपन अच्छा भोजन किया हो, पेट भरा हो, और कोई उसी समय एक आसन या उपवास की बात करे तो अपन तुरंत बोलते कल हम भी करेंगे एक आसन, हम भी उपवास करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि अभी पेट भरा हुआ है ना, तो अभी भूख का पता नहीं चल रहा है, तो हम भी कल नहीं लेंगे, कल नहीं लेंगे, ऐसा होता है ना। और जैसे ही कल आता है और फिर वो भूख लगती है तो पत्नी कहती कल तो बड़ा हल्ला मचा रहे थे कि नियम ले, अब क्या हुआ? अरे अब तो भूख लगाई। तो ऐसे ही क्या होता है, इमोशनल हो के, भावनात्मक हो के नियम तो ले लिए, ये तो विचार किया नहीं कि ये आगे हम पे पालन होगा कि नहीं होगा। अब वो आगे पालन होने से रहा, क्योंकि परिस्थिति तो पलटेंगी। आज अपने हाथ में रोटी पानी है तो खा लोगे, कल जब बहू के हाथ में पड़ोगे तो, और बहू शुद्ध नहीं देगी फिर क्या करोगे? तो परेशान हो गए। तो नियम धर्म उतने ही लेना चाहिए जो आपके घर परिवार वाले भी ज्यादा परेशान नहीं हो, अगर आपको घर में रहना है तो। और आपको त्यागी वृत्ति आश्रम में चले जाना है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपने घर में ऐसे नियम ले लिए कि आपके घर वाले सारे के सारे दुखी हैं, तो फिर वो ऐसे नियम तो ऐसा हो गया कि एक इंद्रिय जीव की रक्षा हो रही है और संगी पंच इंद्रिय जीव को परेशान किया जा रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अभी 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 का समय हो गया भैया, 10:30 तो बज गए हैं नहीं। अब और शंकाएं आप एक आध फिर अपन सेशन रखेंगे, उसमें आप अच्छे से शंकाएं वगैरह रख लेना। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूपी